हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th का मैथ में यूनिट 3 पढ़ने जा रहे हैं। इसका नाम है सदिशता एवं अवकलनीयता। ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी जो यूनिट है ये यूनिट 3 होती है और ये 44 मार्क्स रखती है इंटर के सिलेबस में। बोर्ड के हिसाब से हम बता रहे हैं, आपका जो बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ये 44 नंबर की आती है, 44 मार्क्स की आती है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये 33% से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका अच्छा खासा क्या है, वेटेज है। तो हम सबसे पहले आपको यूनिट 3 इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपके 44 मार्क्स जो है वो कंप्लीट हो जाए और क्लियर हो जाए, क्योंकि आप इसको 2-3 बार रिवीजन कर सको। आप 2-3 बार इसको रिवीजन कर लोगे तो 44 में से कुछ नहीं तो आपके 30 तो आने ही आने हैं। अगर आपने एक बार अगर मेरे वीडियो अगर अच्छे से देख ली और पढ़ ली तो ठीक, अगर अच्छे से आपने रिवीजन कर लिया, सवाल लगा लिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें हमें पढ़ना क्या रहता है और इसमें होता क्या है। तो इसमें पहली चीज़ आती है संततता, जिसको हिंदी में हम लोग इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्टीन्यूटी। ठीक, कॉन्टीन्यूटी आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश का एक वर्ड है कॉन्टीन्यूअस। कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है लगातार, वहीं से ये बना है कॉन्टीन्यूटी। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि आप लोग को एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिए। एक एग्ज़ाम्पल ये है हमारे पास कि ये एक लड़का है। ठीक, इस लड़के की होने वाली है शादी, थोड़ा इज्जत देंगे इसको, विवाह होने वाला है इसका। और विवाह होने वाला है तो विवाह को ऐसे ही नहीं कर लेता है, थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो जानकारी इसकी अगर आपको निकालनी है तो आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो इनके माता पिता से आप इनकी जानकारी लेंगे। ठीक, अच्छा, माता पिता से जब जानकारी आपको मिल जाएगी और अगर आपको संतुष्टि नहीं हुई तो आप कहाँ जाओगे? इनके दोस्तों के पास जाओगे, क्योंकि दोस्तों के पास बहुत कुछ होता है बताने के लिए, वो लोग बताएंगे। अच्छा, दोस्तों से भी अगर आपको संतुष्टि नहीं मिली तो आप कहाँ जाओगे? इनके पास खुद ही चले जाओगे, स्वयं चले जाओगे, पूछोगे जो आपको पूछना होता है। तो आपके पास कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते हैं। यही होता है आपके मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में लड़का लड़की तो होंगे नहीं, मैथमेटिक्स में कौन होंगे? फलन होंगे। कौन होंगे? फलन होंगे। आपको इंग्लिश में इसको कहते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस होंगे। ठीक, विवाह नहीं होगा, सत्यता हमें सिद्ध करनी होगी। ठीक, और उस सत्यता को सिद्ध करने का हमारा पहला जो रास्ता होगा मैथ में, वो क्या होगा? हम निकालेंगे LHL। ठीक, L का मतलब होता है लेफ्ट, H का मतलब हैंड, L का मतलब लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। ये पहला रास्ता होता है। दूसरा रास्ता क्या होता है? RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट को हिंदी में बायां कहते हैं, तो इसको बाएं पक्ष की सीमा भी कह सकते हैं आप, और इसको दाएं कहते हैं तो दाएं पक्ष की सीमा भी आप कह सकते हैं। इसके बाद तीसरा रास्ता क्या होता है? आप उस बिंदु पे, उस पॉइंट पे ही क्या करेंगे? उसकी सत्यता जांच कर लेंगे, आप सीधे उस फलन में ही चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक बात ये, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि फलन क्या होता है। ठीक है, तो बाबू आप लोग को एक बात हम ये बता दें कि फलन जो है ये 11th का चैप्टर है। ठीक है, उसमें बहुत विस्तार से बता दिया गया है कि फलन क्या होता है, क्यों होता है। तो अगर हम फलन के बारे में डिस्कस करेंगे तो समय का क्या होगा? बर्बादी। तो इसीलिए आप लोग 11th की क्लास में या वहाँ पे आप लोग देखिएगा। अभी हम बात करते हैं कि फ़लन कितने तरीके के होते हैं और ये फ़लन आखिर में होता क्या है। तो फ़लन जो होते हैं बेसिकली आपको 5 तरीके के ही यहाँ पे देखते हैं। पहला चरघातांकी, दूसरा लघुगणक, तीसरा बीजगणितीय, इसके बाद त्रिकोणमितीय, इसके बाद महत्तम फलन। ठीक है, तो हम लोग का महत्तम फलन है। महत्तम फलन जो है हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि ये इन सबको पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा। अच्छा, अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फलन क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि हमारे मैथ में ये कोऑर्डिनेट एक्सेस होती हैं, y, x, y डैश, x डैश, ये एक्सेस होती हैं। ठीक, कोई भी पॉइंट आप इस पे लेते हो तो उसको x, y से क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये जो होती हैं आपकी संख्या रेखा होती है। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? संख्या रेखा का मतलब ये होता है कि एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जिसमें प्लस इन्फिनाइट से
कहाँ से? प्लस इन्फाइनाइट से माइनस इन्फाइनाइट तक के जितने भी नंबर होते हैं सब उस पर होते हैं, ठीक। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इसमें x y दोनों आ रहे हैं, ठीक। अब आप क्या करेंगे, आप इसमें x की वैल्यू रखते जाएंगे। x बराबर हमने 0 रख दिया, तो अब आप यहाँ से क्या देखेंगे, ऑटोमेटिक आपको y मिल जाएगा। y कितना मिल जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। अब हम क्या करें, x बराबर 1 रख दें, तो y हमें क्या मिल जाएगा? वो भी 1 मिल जाएगा। हम x बराबर 2 रख दें, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x बराबर 3 रख दें, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देख रहे हैं, जिस हिसाब से आप x को रख रहे हैं उसी हिसाब से y आता चला जा रहा है ना। ये होता है फंक्शन। आप एक की वैल्यूज़ रखते चले जाएंगे और दूसरे की वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं? अपने आप आती चली जाती हैं। जिसकी वैल्यूज़ आप रखते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट, और जो वैल्यू निकल के आती है वो होता है डिपेंडेंट। अच्छा, हिंदी में इसको कहते हैं स्वतंत्र और इसको कहते हैं अस्वतंत्र, ठीक। ये जो फलन होता है x वाला, ये स्वतंत्र होता है और ये क्या होता है? स्वतंत्र होता है। आप x की वैल्यू जो होती है वो अपने मन से रखेंगे ना। हमने 0 अपने मन से रखा, 1 अपने मन से रखा, 2 अपने मन से रखा, 3 अपने मन से रखा, ठीक है। और लेकिन जो y की जो वैल्यूज़ हैं वो किसके अकॉर्डिंग हैं? x के अकॉर्डिंग है, ठीक। वो स्वतंत्र नहीं है। हम यहाँ पे x बराबर 4 रख देंगे तो y 16 आ जाएगा, ठीक। y 5 नहीं आ सकता, ये गलत है। कितना आएगा? 16 आएगा। क्यों? क्योंकि आपका फंक्शन क्या है? ये है, ठीक। एक तरीके से अगर आप मोटा मोटी अगर समझना चाहो तो जो आपका फंक्शन होता है f(x), ये कुछ नहीं होता, ये y होता है। और आपको यही लेके चलना है हर जगह। जहाँ पे भी आपको f(x) मिलेगा वो क्या हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम लोग जो है अपने फलनों के बारे में कुछ डिस्कस कर ले। जैसे चर घातांकीय फलन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, आपने इसको कुछ इस तरीके से देखा होगा, e की पावर x देखा होगा, ये, ठीक। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जैसे कि मैं एक लिख दूँ फंक्शन f(x) इक्वल टू मैंने लिख दिया 2e की पावर x, ये हुआ आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लवगणक फलन, इसको हिंदी में इसको इंग्लिश में कहते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, और इसको जो होता है लॉग से रिप्रेजेंट करते हैं, लॉग। और यहाँ पे जो आपका बेस रहेगा वो रहेगा a और यहाँ पे रहेगा आपका x, ठीक। जैसे कि मैंने लिख दिया f(x) इक्वल टू लिख दिया मैंने log x, तो ये आपका क्या हो जाएगा? लॉगरिथमिक फंक्शन हो जाएगा। बीजगणितीय फलन, बीजगणितीय फलन मतलब आपकी जिसमें x, y, z एक्सेट्रा जितने भी आपके अल्फ़ाबेट हैं वो उन सब से मिल के जो भी फंक्शन बनते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे बीजगणितीय फलन कहलाते हैं। जैसे f(x) इक्वल टू मैंने लिख दिया x का स्क्वायर प्लस 2, मैंने लिख दिया x3 प्लस ये लिख दिया, ठीक। x, अच्छा ये सब x में थे, अब चलो y वाला लिख देते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, ऐसे, ठीक है। x y में आप कुछ भी जो भी लिखेंगे उन सबको बीजगणितीय फलन कहा जाता है। त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन कौन से होते हैं भाई? जो त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ते हैं, त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं? साइन थीटा पढ़ते हैं, कॉस थीटा पढ़ते हैं, टेन थीटा पढ़ते हैं, कॉट थीटा पढ़ते हैं, सेक थीटा पढ़ते हैं, कोसेक थीटा पढ़ते हैं। यही तो अच्छे रेशियोज पढ़ते हैं हम लोग। इनसे जो मिलके जो फंक्शन बनते हैं उनको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे f(x) बराबर हमने लिख दिया 2 साइन थीटा, ठीक। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा कि थीटा की जगह पे कुछ भी आ सकता है, x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे हम अगर दूसरा फंक्शन लिखें f(x) इक्वल टू 2 साइन x, तो ये भी फलन है और ये भी फलन है। और कौन से फलन है? ये त्रिकोणमितीय फलन है। अच्छा, आपको ये चार जो हैं इसलिए शुरू में पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि ये जो चार होते हैं ये सतत होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। जैसे कि आपसे
क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, कहता है कि f(x) बराबर sin x की सततता की जांच कीजिए। आपको बिंदु दे देंगे x बराबर 1 2 कुछ भी आपको पॉइंट दे देंगे और कहेंगे कि सततता की जांच कीजिए। ठीक, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कौन सा फंक्शन है, ये आपका त्रिकोणमितीय फलन है, क्योंकि ये साइन थीटा जो है वो किसका हिस्सा है, आपके त्रिकोणमिति का हिस्सा है। तो ये कैसा फंक्शन हुआ, त्रिकोणमितीय फंक्शन हुआ, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हुआ, और ये क्या होगा, सतत होगा। ये क्या होगा आपका, सतत होगा। तो ऐसा आप क्वेश्चन जो है 1 नंबर में अगर आता है तो आप तुरंत लिख सकते हैं। और रीज़न में क्या लिखेंगे, रीज़न में आप लिखेंगे कि ये त्रिकोणमितीय फलन है, अतः ये क्या होगा, सतत होगा। तो इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर आपको चरघातांक के फलन दिख जाए, मतलब e की पावर x वाले दिख जाएँ, लघुगणक फलन दिख जाए, मतलब log x वाले दिख जाएँ, अगर आपको बीजगणितीय फलन x z y ऐसे अगर दिख जाएँ, और अगर त्रिकोणमितीय फलन अगर आपको साइन थीटा कॉस थीटा ये सब दिख जाए, तो ये सब क्या होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। ठीक है, बेसिकली हर बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है। और ये जो आपका महत्तम फलन है ये सतत नहीं होता, और इसके कंडीशंस भी अलग अलग होती हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले इन सब के हम लोग सवाल लगाएंगे उसके बाद।